लॉर्ड मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Praise the Lord. Yeah, is it clear? Prashant bhai, is it clear? Good, thank you so much. Thank you so much. First of all, I want to welcome each one of you to the Prarthana Niketan Saturday evening worship service. और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप लोगों के साथ मिल करके और प्रभु की आराधना करने का प्रभु ने मौका दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की शाम से हम लोग एक नई बाइबल स्टडी सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है आवर डार्केस्ट आवर एंड आवर डिवाइनेस्ट कंफर्ट। आवर डार्केस्ट आवर एंड आवर डिवाइनेस्ट कंफर्ट, हमारा कठिन और अंधकार में समय और परमेश्वर में हमारा सुकून। My dear friends, there are times when God leads us, but there are times when God carries us. And these are the days when God is carrying us. कुछ समय, कुछ दिन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं और हम उन दिनों में से होके गुजर रहे हैं जिनमें परमेश्वर हमें अपने हाथों में, अपनी बाहों में उठा लेता है और हमें लेकर के आगे चलता है। और बहुधा हमारी ये प्रार्थना होती है, हमारा निवेदन होता है परमेश्वर से। और इन परिस्थितियों में यही हमारी प्रार्थना है कि जब हम परमेश्वर से ये कहते हैं, प्रभु अब मैं अपने आप से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अब अपने आप से मैं आगे नहीं चल पा रहा हूं, और हे परमेश्वर तू हमारी परिस्थिति को देख ले। और परमेश्वर हमारी परिस्थिति को देखता है और वो हमें अपनी बाहों में उठा लेता है। That these are the days when we've prayed, Lord, we cannot move forward on our own. I'm just too tired. I'm just too scared. I'm just too weary. I'm just too troubled. And God in His grace and mercy carries us through these moments. We are thinking of many of our people who are part of the Prarthana Niketan family, and also people from outside, our family members, our colleagues and our friends, our neighbors, who have gone through a very, very difficult time of their life. हमारे प्रार्थना निकेतन परिवार के और हमारे दूसरे लोग हैं जो अपने जीवन के बहुत कठिन दौर में से होके गुजर रहे हैं। शायद एक कठिन दौर उन्होंने अभी पार किया है, या शायद उस कठिन दौर में से होकर के अभी भी गुजर रहे हैं। These are probably, the most challenging days of your life. But the good thing is that we have seen God not only leading us but carrying us in His arms. हमने परमेश्वर को न सिर्फ हमारी अगुवाई करते हुए देखा है, लेकिन हमने परमेश्वर को हमें अपनी बाहों में उठा करके और आगे ले चलते हुए देखा है। And my dear people, these are the days when the church should stand together. ये समय है जब कलीसिया को खड़े हो जाना चाहिए। बहुत सी बार हमें लगता है कि दूसरे परिवार में ये घटना घट गई, दुख की बात है। Many times we feel that the problem is theirs, the difficulty is theirs, the loss is theirs. What can we do in it? कि सच बात तो ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को याद रखिएगा कि कलीसिया जो है वो एक देह है। हम एक देह हैं, और हम जितने हैं यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, हम सब उस देह का अंग हैं। और जब हमारे शरीर में एक हिस्सा तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, तो दूसरा हिस्सा उससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता, complacent नहीं हो सकता। One part of our body aches, the other part cannot say I don't care for that part. अगर हमारे पैर में चोट लग जाए तो ऐसा नहीं कि बाकी देह सामान्य रहेगी, नहीं, पूरी देह परेशान रहेगी। और इसी तरह से कलीसिया को भी ये समय है जब कलीसिया को उठ खड़े हो जाना चाहिए और एक साथ मिल करके दृढ़ता के साथ एक दूसरे को संभालते हुए आगे लेकर के चलना चाहिए। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया सिर्फ आराधना और संगति के लिए नहीं बनाई। उसने कहा ये मेरी दुल्हन है, ये मेरी देह है जिसको मैं लेने आने वाला हूं। और आप पढ़िएगा, पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया को पत्र लिखते हुए इस बात को बहुत कहा है, इन these difficult times it is the call of the church that we stand together. And together not only do we stand, but we go to God together. We look to God together. We hold on to God together. And we seek His face. हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसकी ओर अपनी नजरों को उठाते हैं, उसके हाथ को थामते हैं, उससे गुहार लगाते हैं।
because he is the only one constant and consistent in this troubled time. इस परेशानी के दौर में, इस बड़े तूफान में यदि कोई एक है जो स्थायी है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। इस घोर अंधकार के समय में यदि कोई एक मात्र है जो एक रोशनी है, एक उम्मीद की किरण के रूप में हमारे सामने है, तो हमारा परमेश्वर है। और इसीलिए हम उसको थाम लेते हैं, हम उसको पकड़ लेते हैं। यही तो एक बालक करता है। This is what a child does when a child is going through pain. Then listen carefully. The child does not need answers to his questions. The child needs the hand of the father. एक बच्चे को जब वो तकलीफ और जब वो दर्द में से होकर गुजर रहा होता है, जब वो डरा हुआ होता है, जब वो भयभीत होता है, तो जो सबसे कंफर्टिंग बात है, जो सबसे अश्योरिंग बात है, वो है पिता का हाथ थाम लेना, वो है मां की गोद और परिवार का साथ। And this is what a child does, to hold on to the father's hand, which is the most comforting and the most assuring thing in the times of trouble. To listen to those comforting words from the mother, to be able to lie down in the mother's lap, that's comforting. और हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हम भी अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तो हमारा पिता है, हमें संभाल ले। To know that God knows everything is probably the most comforting thing and the most assuring thing. इस बात को जानना कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है, हमें उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है, परमेश्वर हमारी अवस्था को जानता है, वो हमारे तकलीफ को, हमारे दर्द को जानता है। और ये एहसास कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, ये एहसास हमें बहुत हिम्मत देता है, बहुत ढाढ़स देता है। And therefore in the coming 3 weeks we are going to look at 3 very important, or probably the 3 most important attributes of God. परमेश्वर के 3 विशेष गुणों की हम चर्चा करेंगे और उस पर हम अध्ययन करेंगे। Number 1 that we are going to talk about today is the omniscience of God. And in his omniscience, in God's omniscience, we have the assurance that he sees us. परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है, और परमेश्वर की नजरें हम पर बनी हुई हैं। ये पहला गुण है परमेश्वर का, जिसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। Then next week we are going to look at the omnipresence of God, and because of his omnipresence we have an unbroken fellowship. परमेश्वर सभी परिस्थितियों में हमारे साथ उपस्थित रहता है, और उसके उपस्थित रहने से एक ऐसी संगति में हम शामिल होते हैं जो कभी टूट नहीं सकती। An unbroken fellowship with God because he is omnipresent. हमें उसको बुलाना नहीं पड़ता है, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ, he is omnipresent. And then the third and the last attribute of God that we'll be looking at is his immutability and the firm foundation that we have. Immutability means the unchanging character of God. परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता है, और क्योंकि वो कभी नहीं बदलता है, इसलिए वो हमारा दृढ़ गढ़ है। And so my dear people, today we are going to begin this Bible study, and I want to thank each one of you for sparing your time, and I really want to request you to consider this time that we are spending together on Zoom. This is a time of worship. So I request you to sit with you, have a pen with you, have a bottle of water with you, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, डिस्टर्ब ना हो। Don't multitask, वीडियो ऑडियो ऑफ करके हम कुछ दूसरा भी, डोंट डू दैट। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो करना है 6 बजे के पहले, 7:30 बजे के बाद तक के लिए इसको छोड़ दीजिए। इस 1.5 घंटे में जस्ट स्पेंड टाइम सीरियसली कॉन्टेम्पलेटिंग, मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है इन दिनों में जब मैं वचन को तैयार कर रहा था, परमेश्वर अवश्य ही आपको आशीष देंगे। फॉर दोज हु आर टेकिंग नोट्स, द topic for today's meditation is, in his omniscience we have the assurance that he sees us. In his omniscience we have the assurance that he sees us. परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, और हमें आश्वासन है कि वो हमें देख रहा है। हमें आश्वासन है कि हमें देख रहा है।
आपको मालूम है जब एक बच्चा, एक लड़का या एक लड़की जब फुटबॉल के मैदान पे या बास्केटबॉल कोर्ट में या वॉलीबॉल कोर्ट में खेल रहे होते हैं बच्चे, और अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो मालूम है सबसे पहली नजर कहां जाती है? कोच की तरफ नहीं, टीचर की तरफ नहीं, पवेलियन में बैठे पापा की तरफ या पवेलियन बैठे मम्मी की तरफ। मुझे चोट लग गई, और अगर आंख से आंख मिल जाए तो बच्चे को इत्मीनान हो जाता है कि मेरे पापा मम्मी हैं, अब हमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक आश्वासन है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है, और हमें यह आश्वासन है कि वो हमें देख रहा है। नाउ ओमनिशंस मीन्स दैट गॉड नोज एवरीथिंग, things actual, things possible, effortlessly and equally well. सर्वज्ञानी होने का अर्थ है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, जो यथार्थ है, जो संभव है, बिना प्रयास के, बिना कोशिश के, सब बातों को बराबरी से जानता है। He knows everything. God, He has all knowledge about that knowledge is with God. वो सब कुछ जानता है, सारी भेद की बातों को जानता है, उन बातों के बारे में जो उसको जानना चाहिए वो सारी बातों को जानता है। He knows everything that is to be known and he knows everything about everything. जो कुछ जानने योग्य है वो सब जानता है, और उन सब बातों के बारे में भी सब कुछ जानता है। आपको मालूम है वो आपके मुंह के कहे हुए शब्दों को भी जानता है और आपके दिल की गहराई की बातों को भी जानता है। इसीलिए किसी ने कहा है दुआ शब्दों से और होठों से नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो गूंगों की दुआ कभी परमेश्वर तक न पहुंचती। परमेश्वर दिल जानता है। He knows everything about everything. From your smallest thoughts to your largest contemplations, God knows everything. आपके छोटे से छोटे विचार से लेकर के आपकी जो गंभीर चिंताएं हैं, जो गंभीर समस्याएं हैं, जो बातें आपको विचलित कर रही हैं, सारी बातें परमेश्वर जानता है। And the beauty of God's omniscience is that all his knowledge is not just stored somewhere in his mind. It's not just stored like a hard disk somewhere, but all the knowledge, all the information is available to God in the moment when he's dealing with you. परमेश्वर के सर्वज्ञानी होने का की जो खूबसूरती है वो ये है कि परमेश्वर आपके बारे में, सब चीजों के बारे में सब कुछ जानता है, और वो सारी बातें कहीं उसके मस्तिष्क में या कहीं उसके आसपास कहीं छुपी दबी नहीं है। वो सारी बातें जब वो आपसे मुखातिब है, आपसे बातचीत कर रहा है, आपके बारे में सारी बातें, सारा ज्ञान, आपकी कही अनकही सारी बातें, आपकी चिंताएं, आपकी सोच, आपके भय, आपके डर, सब कुछ उसके सामने उसी वक्त उपस्थित है। All knowledge that God has is available to him at the moment, in the moment when he is dealing with you. आप में से बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सालों से जानता हूं, आपके बारे में भी बहुत सारी बातों को जानता हूं, लेकिन अगर मुझसे अभी पूछा जाए कि क्या मैं आप बारे में सारी बातें मुझे याद हैं, तो जवाब है नहीं। बहुत सी बातें तो मैं भूल गया, बहुत सी बातें जो आपने कही, मैंने कही, जो हमने एक साथ मिलकर किया, आई हैव फॉरगॉटन, बट गॉड इज नॉट लाइक दैट। हिज ओमनिशंस enables all knowledge of you, of me, of us available to God in the moment. वो सब कुछ उसके सामने है। All his knowledge about you is available to him in the moment when he is dealing with you. So my dear people, pause to reflect the magnitude of this attribute and the responsibility. इसीलिए आइए थोड़े समय के लिए हम अपने आप को मौन करें और परमेश्वर के इस गुण के बारे में सोचें। कितना गंभीर गुण है परमेश्वर का। वो सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानने के बावजूद उससे संबंधित जो जिम्मेदारी परमेश्वर के ऊपर है वो भी उसको उठाता है। आपको मालूम है हमारे साथ क्या होता है, जब हमें कुछ मालूम होता है ना किसी के बारे में, कोई गंभीर बात, कोई सीक्रेट, बहुत दिन हमारे पेट में रह नहीं पाता। We want all knowledge, but we don't want the responsibility that comes with the knowledge. The beauty of God's omniscience is he has all knowledge and he carries the responsibility of all that knowledge. इसीलिए परमेश्वर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, परमेश्वर कभी किसी का ठट्ठा नहीं उड़ाता। Praise God that only he and only he has this attribute. शुक्र करिए खुदा का कि केवल उसके पास ये ज्ञान है,
उसके पास ये सारा ज्ञान है, और ये जो गुण है परमेश्वर ने और किसी को नहीं दिया, आपको और मुझे नहीं दिया। कल्पना कीजिए यदि ये गुण किसी और के पास होता, किसी दुष्ट व्यक्ति के पास होता, क्या कुछ वो बर्बादी कर सकता था यदि उसके पास सब चीजों का सारा ज्ञान हो जाता था। आई वॉन्ट टू रीड फॉर यू समथिंग फ्रॉम a book, um, and this book is written by a man of God called A.W. Tozer. And in his book Systematic Theology, on page number 47, this is what he says. Listen carefully. God knows instantly and effortlessly all matter and all matters, all mind and every mind, all spirit and all spirits, all being and every being, all creaturehood and all creatures, every plurality and all pluralities, all law and every law, all relations, all causes, all thoughts, all mysteries, all enigmas, all feelings, all desires, every uttered and unuttered secret, all thrones and dominions, all personalities, all things visible and invisible in heaven and in earth, motion, space, time, life, death, good, evil, heaven, hell, everything. God knows everything. And because God knows all things perfectly, He knows nothing better than the other thing. कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर दूसरे से बेहतर जानता है। वो सारी बातों को और उन सारी बातों के बारे में सारी बातों को बराबरी से बेहतरी से जानता है। But all things equally well. He never discovers anything. He is never surprised, never amazed. He never wonders about anything, nor does he seek information or ask questions. This is the power of the omniscience of God. दो या तीन बातें मैं आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूं. नंबर वन, God knows everything already. परमेश्वर सारी बातों को पहले से जानता है. सारी बातों को पहले से जानता है. अभी A.W. टोजर ने क्या कहा? He does not discover anything. You cannot surprise God. You cannot amaze God. You cannot put God in a wonder because He knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो पहले से सब कुछ जानता है. He knows his works from the beginning. Acts chapter 15 and verse 18. प्रेरितों का काम 15वां अध्याय 18वां पद. परमेश्वर अपने कार्यों को पहले से जानता है. He knows everything from the beginning. He numbers and names the stars. Psalm 147 verse 4. भजन 147 और उसका चौथा पद. परमेश्वर आकाश के सारे तारागण को नाम देता है और उनकी गिनती करता है. आप और मैं अपने आप को कितना भी ज्ञानी समझ लें, शायद दो तारों का नाम अगर अभी बोलना हो तो हम ना बोल पाए. Even if we have to name 2 stars, we will probably never know it. We don't know it. अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं क्या उन्हीं के नाम आप जानते हैं, तो शायद वो भी नहीं जानते होंगे. परमेश्वर जानता है. He knows it. He knows it. He knows all of them. Psalm 139 and verse 16. From birth to eternity, God knows everything. पैदाइश से लेकर के अनंत काल तक परमेश्वर सब कुछ जानता है. भजन 139 बहुत ही खूबसूरत ये बाइबल का हिस्सा है और जितना भी अधिक इसको हम पढ़ते हैं, इस पे मनन करते हैं, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं. एंड आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू अ फ्यू वर्सेस फ्रॉम Psalm 139 एंड आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो इन योर ओन बाइबल्स as I read. It's a beautiful psalm, a very consoling psalm. बहुत ही खूबसूरत भजन है जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी हिम्मत मिलती है. Psalm 139 verse 1 onwards. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. So God, you basically know my schedule. From what I do from 6 a.m. till 12 in the night, God, you know everything. Psalmist says, you know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. मेरे सारे तौर तरीकों को परमेश्वर तू जानता है. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, परमेश्वर तू जानता है. You hem me in behind and before and lay your hand upon me. Such knowledge
is too wonderful to me. It is high, I cannot attain it. Go down to verse 16. Your eyes saw my unformed substance. हे परमेश्वर, तूने मेरे बेडौल तत्व को भी देखा है। जब मैं अपनी मां के गर्भ में रचा जा रहा था, जब मेरा तत्व बेडौल था, जब मैं एक मांस का टुकड़ा था, हे परमेश्वर, तब से तू मुझे देख रहा है। That is when God put his eyes on you. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. इससे पहले कि मेरे दिन बनाए जाते, परमेश्वर, तू मेरे सारे दिनों को जानता है। ये बातें जरूरी इसलिए है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग एक बहुत कठिन दौर में से गुजर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को कठिनाई में से गुजरता हुआ देख रहे हैं। एक बात को याद रखिएगा, रिमेंबर वन थिंग, कोविड कैनॉट टेक माई लाइफ। COVID might be the reason how I die, but COVID does not have control over my life. God has control over my life. हो सकता है कोविड के कारण मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊं, लेकिन कोविड का मेरे प्राण के ऊपर अधिकार नहीं है। मेरे प्राणों के ऊपर अधिकार परमेश्वर का है। इसीलिए परमेश्वर पर निर्भर रहिए। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड माय डियर पीपल। Even as we are going through these very, very difficult days, God is in full control of my life. I will not be afraid of this COVID virus. Instead, I will fear God, who knows everything and is in full control of everything. परमेश्वर है जिसका मेरे जीवन के ऊपर, मेरे प्राण के ऊपर पूरा नियंत्रण है। किसी चीज का नहीं, किसी वायरस का नहीं, परमेश्वर का पूरा नियंत्रण है। और इसीलिए हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन का स्वामी है और मैं तेरा भय मानूंगा। Isn't it amazing, my dear people? Nothing new will ever come to light in a believer's life that would surprise God. आपके जीवन में कोई ऐसी चीज ना आपने की है, ना कर रहे हैं और ना भविष्य में करेंगे जो परमेश्वर पहले से न जानता। ऐसा कोई पाप नहीं आपका जो आपने पहले किया हो अतीत में, या कोई ऐसा पाप जिसमें से आप होके गुजर रहे हैं, या कोई ऐसा पाप जो आप भविष्य में करेंगे जो परमेश्वर न जानता हो। परमेश्वर सब जानता है। और कुलुसियों की पत्री में लिखा हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों और अपराधों को माफ कर दिया। वी हैव फॉरगिवनेस ऑफ सिंस इवन बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ, माय डियर पीपल। आप कुछ ऐसा काम कर नहीं सकते जो परमेश्वर देख करके ताज्जुब कर जाए। ही नोज यू दैट मच। जो आप कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, सब कुछ परमेश्वर जानता है। He has full control and full knowledge over you and about your life. God knows everything. He knows you inside out. He knows everything about you. He knows all your weaknesses, all your sins. He knows you from the beginning to the end. And still, God loves you. परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। कभी आपने सुना दो लोगों बात करते हुए, अरे भाई उसको जानते हो? हाँ यार, बड़ा अच्छा आदमी है वो। अरे नहीं, हमसे बेहतर नहीं जानते हो, हमसे बेहतर नहीं जानते हो। हाँ? परमेश्वर से बेहतर हमें कोई नहीं जानता, और इसके बावजूद वो हमसे प्यार करता है। इसके बावजूद उसकी नजरें हम पर बनी हुई है। He is omniscient and yet his eyes are fixed on us. My dear people, please remember that you are not loved because of your performance, but you are loved because of your position. आप अपने कामों के कारण प्यार नहीं किए जाते, आप कौन हैं उसके कारण, उसके द्वारा आप प्रेम किए जाते हैं। और आप परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए वो आपसे प्यार करता है। इसलिए नहीं कि आप और मैं बहुत काबिल हैं और उसके प्यार के लायक हैं इसलिए हम प्यार किए जाते, नहीं, वो हमारा पिता है और प्रेमी पिता है, हम उसकी संतान हैं, इसीलिए वो हमसे प्यार करता है। हमारे कामों के आधार पर वो हमसे प्यार नहीं करता, परंतु इसलिए कि हम उसकी संतान हैं। Since he knew us before we knew him, he called us to salvation. इससे पहले कि हम उसे जानते, वो हमें जानता है, और इसलिए उसने हमें उद्धार की योजना में शामिल किया है। दूसरी बात, God warns us वो इसलिए हमको चिताता है। परमेश्वर चिताता है। He warns us. He warns us. ध्यान देना, गौर करना, चिताता है।
परमेश्वर जानता है कि क्या होने वाला है, परमेश्वर जानता है कि भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्या गलतियां होंगी और उसके क्या प्रभाव होंगे, परमेश्वर सब जानता है। इसीलिए अपने प्रेम के कारण और वो जो ज्ञान उसके पास है हमारे विषय में, वो हमको चिताता है। याद रखिएगा, गॉड्स वार्निंग कम आउट ऑफ हिज लव फॉर यू। परमेश्वर जो हमें चेतावनी देता है, जो हमको चिताता है, वो इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और प्रेम में होकर के वो हमको चिताता है। क्या लिखा बाइबल में? पिता जिस पुत्र से अधिक प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। या द चाइल्ड दैट द फादर लव्स ही डिसिप्लिन्स। परमेश्वर हमें चिताता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। तीसरी बात, गॉड कंफर्ट्स आउट ऑफ हिज ओमनिशंस। वो अपने सर्व ज्ञान के कारण हमें सांत्वना देता है। वो सब कुछ जानता है, इसीलिए वो हमें सांत्वना देता है। ही नोज what exactly happened and what could have happened. He knows what ultimately led to good and what glory will come out of it. He knows everything. वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी वो हमारी ओर फिर कर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। The omniscient God turns to you and deals with you out of his love for you. वो सर्वज्ञानी परमेश्वर आपकी ओर फिर करके और अपने प्रेम के कारण वो आपसे मुखातिब होता है और आपसे बातचीत करता है। God wants you to trust his goodness for your life. Listen to this, my dear people, very, very carefully. God wants you to trust his goodness for your life. Sometimes it's very difficult to trust anything, seen or unseen. But God wants you to trust his goodness for your life. परमेश्वर चाहते हैं कि जीवन की इन कठिन परिस्थितियों में, जिनमें से खास तौर से, विशेष तौर से इन दिनों में से होकर के हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन परिस्थितियों में गुजरते समय उस पर, उसकी भलाई पर, उसकी अच्छाई पर हम भरोसा करें। वो चाहता है कि जब घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर गुजरें तो हम परमेश्वर की भलाई पर भरोसा कर सकें। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है और उसने वायदा किया है कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। God wants us to trust him in his love even in the deep and dark valley experiences of your life. God wants us to trust his goodness. He wants us to know that he knows about everything that you're going through. परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को जाने कि जिस भी परिस्थिति में से हो कि आप गुजर रहे हैं, जो शायद परिस्थितियां आप किसी से कह नहीं सकते, शायद जो भय आप किसी से कह नहीं सकते, जो डर आप किसी से कह नहीं सकते, परमेश्वर आज की शाम इस बात का आपको आश्वासन दे रहा है और अपनी उपस्थिति को आपके ऊपर दर्ज कर रहा है। आपके भय और आपकी निराशा में आपके साथ आके खड़ा है और कह रहा है मुझ पे भरोसा करना। ट्रस्ट मी, आई एम अ गुड फादर, आई एम अ लविंग फादर एंड आई विल नेवर एवर लीव यू। मैं तुमको कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। चौथी बात, गॉड सीज अस फ्रॉम हिज ओमनिशंस। परमेश्वर सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है और उसकी नजरें हमारे ऊपर बनी हुई है। परमेश्वर सब जानता है और उसकी नजरें हमारे ऊपर बनी हुई हैं। माय डियर पीपल, डोंट फील लॉस्ट। माय डियर पीपल, डोंट फील लॉस्ट, डोंट फील अबैंडन्ड, डोंट फील लेफ्ट आउट, डोंट थिंक दैट नो वन इज सीइंग यू, that you are left all alone. No, God is seeing you. परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की नजरें आप पर हैं। घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। जब उन रातों में आप अकेले अपने बिछौने पर होते हैं, डरिएगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। जब आपका कोई परिवार का जन आपकी आंखों के सामने बीमार पड़ा हो, घबराइएगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। जब आपका कोई सगा संबंधी आपके नजदीक है और आप बहुत परेशान हैं, आप उसकी बिगड़ती फिजिकल कंडीशन को देख रहे हैं, आप डरते हैं, डरिएगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। He is there with you. He knows exactly what you're going through. जिस परिस्थिति में होके आप गुजर रहे हैं, वो उस अंदर की जो गहरी छुपा हुआ आपका डर है, परमेश्वर उसको जानता है। अपने आप को अकेला और असहाय महसूस मत करिएगा, परमेश्वर आपके साथ है। In fact, he has seen you all this while. He knows what you're going through and he loves you and he has the best for you.
जो जिस दौर में से आप गुजर रहे हैं, केवल एक आज का दिन और एक पल नहीं, जिस दौर में से आप गुजर रहे हैं, वो हर एक दिन जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, वो हर एक भय जिसको आप सामने से फेस कर रहे हैं, वो हर एक बात को जानता है, हर एक बात को जानता है। नाम लेना जरूरी नहीं, लेकिन इसी समूह में से कई लोगों ने फोन किया, मैसेज किया, भैया मुझे डर लग रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड इट। दिल घबरा जाता है, क्योंकि चारों तरफ की बातों को हम देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। Fear not, God has said, I am with you. I know what you're going through and I am with you. तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। God's attention is on you. कभी कभी हमें लगता है ना, पता नहीं परमेश्वर हमारी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। लेट मी टेल यू माय डियर पीपल, गॉड्स अटेंशन इज ऑन यू। यू आर द सेंटर ऑफ गॉड्स अटेंशन। आप परमेश्वर के ध्यान के केंद्र में हैं। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। कैन यू इमेजिन, गॉड लव्स यू सो मच दैट ही सेंट हिज सन टू सेव यू। इससे ज्यादा और हमको कौन सी बात है जो हिम्मत दे सकती है? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे नजदीक है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में एक घटना का जिक्र है, और घटना इस प्रकार की है कि एक औरत है, उसका नाम हाजरा है, और परमेश्वर का एक दास है अब्राहम, उसकी पत्नी सैरा। और परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा। और जिस समय परमेश्वर ने यह वायदा किया था, उस समय अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा। और अब्राहम और सैरा के मन में शायद कहीं ना कहीं कोई शक आया होगा, जातियों का पिता तो तब बनेंगे बाद में, पहले एक पुत्र की संतान के पिता और माता तो बन जाए। और सैरा ने, जो अब्राहम की पत्नी थी, उसने हाजरा से कहा कि तुम जा करके मेरे पति के साथ रात गुजार दो। Sarah wanted Hagar to go and spend that night with Abraham, and so Hagar also became his wife, and then she became pregnant. और जब हाजरा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तो सारा उससे बहुत नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। और जब गुस्सा हो गई तो उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। और आप पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में, पूरे घटना का जिक्र है कि जब हाजरा अब्राहम के लिए एक पुत्र हाजरा ने उत्पन्न किया, तो सैरा उससे बहुत नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, और डर के मारे हाजरा अब्राहम और सैरा का घर छोड़ करके अपनी संतान को लेकर के भाग गई। शी रैन अवे इनटू द डेजर्ट, एंड हेगर रैन अवे एंड एंडेड अप बाय अ स्प्रिंग। एक छोटे से पानी के एक तालाब के पास जाकर के हाजरा बैठ जाती है, बहुत डरी हुई है, अकेली है, घबराई है। शी इज सिटिंग इन दैट डेजर्ट all by herself with a small baby. The question is, was God seeing Hagar in that moment when she was all alone? क्या परमेश्वर की नजरें हाजिरा पर थी जब वो वहां उस बयाबान में, उस रेगिस्तान में अकेली थी? And the answer is yes. And this is what I want to tell you this evening. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की शाम में आपको ये बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन के कैसे भी गंभीर रेगिस्तान और बयाबान के अनुभव में से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर बनी हुई है। वो आपको देख रहा है, वो आपको जानता है, वो आपको जानता है। फिर क्या हुआ? परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने आकर के हाजरा से कहा कि तू अब्राहम और सारा के घर वापस लौट जा, वापस लौट जा। और हाजरा कहती है, क्या मैं वहीं वापस लौट जाऊं जहां से मैं भाग कर के आई हूं? हेगर सेड, डू यू वांट मी टू गो बैक टू दैट सेम प्लेस ऑफ मिसट्रीटमेंट एंड इनजस्टिस? क्या मैं उसी जगह पर वापस लौट जाऊं जहां मैं बहुत परेशान हूं, जहां मैं बहुत डरी हुई हूं, जहां मेरी बहुत बेइज्जती हुई है? हाजरा कहती है, और परमेश्वर के दूत ने कहा, हां, वापस लौट जा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड वांटेड हेगर टू ट्रस्ट हर इवन इन दैट प्लेस ऑफ मिसट्रीटमेंट एंड इनजस्टिस। और जानते क्या हुआ? हाजरा ने, Hagar named that place, and in that place Hagar named a new name to God, and she said, my God is El Roi. El Roi. El Roi means my God who sees me. El Roi, परमेश्वर एल रोई है, वो मेरा परमेश्वर है जो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है। यूसुफ के बारे में कहानी हम जानते हैं। यूसुफ के बारे में, याकूब का पुत्र है,
12 पुत्रों में सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा उससे पिता प्रेम करता था। बाकी भाई लोग उस बात से काफी नाराज रहते थे। उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया, और यूसुफ एक परदेश में बेच दिया गया और वो मुसाफिरों के साथ चला गया। जोसेफ, अ ब्यूटिफुल, स्मार्ट, प्रॉमिसिंग यंग मैन, सोल्ड इनटू अनदर लैंड। और पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर एक आरोप लगाया और उसको जेल में डाल दिया गया। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30वें अध्याय के बाद से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, एक नहीं कई जगहों पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और परमेश्वर यूसुफ के साथ था। बल्कि यह भी लिखा है कि पोतीफर ने देखा कि यूसुफ का परमेश्वर उसके साथ है, तो अपना सब कुछ पोतीफर ने यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। उस जेल के अंदर, उस बंदी गृह के अंदर, उस अंधकार के अंदर, उस परेशानी के अंदर, क्या सोचते हैं, परमेश्वर की नजरें यूसुफ पर थी या नहीं थी? And the word says that even in that place, in that dark and deep place where Joseph was fighting his life and death, God's presence and his eyes were fixed on Joseph. परमेश्वर की आंखें यूसुफ के ऊपर लगी हुई थी। He is omniscient and he watches us. परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, और उसकी नजरें हमारे ऊपर और आपके ऊपर हमेशा बनी रहती हैं। In my conclusion, my dear people, in his omniscience we have the assurance that God sees us. परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, और उसकी नजरें आपके ऊपर बनी हुई हैं। ये बात कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, ये बात बड़ी अद्भुत है। It's a wonderful thing that God knows everything. लेकिन यह बात कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, कभी कभी ये बात हिम्मत देगी, और कभी कभी ये बात बहुत डरा भी देगी। परमेश्वर सब जानता है, जो बातें हमारे दिल के अंदर छुपी हुई है ना, वो भी जानता है। यू नो, द ट्रूथ दैट गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू इज अ लिटिल स्कैरी। लेकिन ये बात कि परमेश्वर हमारा अतीत और हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य सब जानता है, और इस सारे ज्ञान के होने के बावजूद वो हमारे बहुत नजदीक है, और उसकी आंखें हमारे ऊपर बनी हुई हैं, इस बात से हमें हिम्मत मिलती है, हमें ढाढ़स मिलता है। Psalm 33 verse 18, Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, and on those who hope in his steadfast love. God's attention is on you all the time, and he does not get distracted. God never gets distracted. God never gets dissuaded. He is never distracted. He never loses attention of you. परमेश्वर का ध्यान कभी भी भटकता नहीं है। उसके ध्यान, उसकी नजरें आपके ऊपर बनी हुई हैं। संघर्ष के समय, मृत्यु के समय, कष्ट के समय में, अकेलेपन के समय में, परमेश्वर की आंखें कहाँ हैं? आपके ऊपर है। God's eyes are on you. उसकी आंखें उन पर लगी रहती हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, और जिनकी आशा और जिनकी उम्मीद परमेश्वर है। उन पर कलाम में लिखा है, परमेश्वर की नजरें बनी रहती। फॉर दोज हु होप इन द लॉर्ड एंड दोज हु फियर द लॉर्ड। ये दो बातें हैं जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। परमेश्वर की नजरें किस पर हैं? दोज हु फियर द लॉर्ड, जो उसका भय मानते हैं, एंड दोज हु होप एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जिनकी उम्मीद, जिनकी आशा परमेश्वर पर बंधी हुई है। एक और बहुत खास बात है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 12वां पद, 1 Peter chapter 3 verse 12, For the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to their prayer. परमेश्वर की नजरें धर्मियों पर हैं और उसके कान उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। आप कहेंगे मैं तो धर्मी नहीं हूं, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। तो अगर एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, तो परमेश्वर की नजरें किस धर्मी पर बनी है? क्योंकि कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की नजरें धर्मियों पर बनी रहती हैं, उसके कान उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। So if you say that I am not righteous, because the word says that no one is righteous, not even one, well, you're right. तो सच्चाई ये है कि हम अपने कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए हुए कार्य के कारण हमें धर्मी ठहराता है। जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस पर किया, जो लहू यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस पर बहाया, जब हम उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिल जाती है, तब परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता से हमें
ढांक देता है. And when God covers you and God covers me with the righteousness of Jesus, and then he looks from heaven and then he doesn't see you, he sees you covered in the righteousness of Jesus. And then the word says his eye is fixed on the righteous. जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से परमेश्वर हमें ढांक देता है. और तब जब परमेश्वर हमें देखता है, हमें प्रभु यीशु की धार्मिकता में ढका हुआ देखता है. And that is why you are righteous not because of what you have done, but you are righteous because of what Jesus has done. आप अपने कामों के कारण धार्मिक नहीं है. बाइबल में लिखा हुआ है हमारे धर्म के काम कैसे हैं? फटे मैले चिथड़ों के समान है. तब फटे मैले चिथड़े हमें किसी प्रकार का फायदा नहीं दे सकते. सो हमारी धार्मिकता हमारे कामों के कारण नहीं है. हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है. यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर विश्वास करते हैं, यदि उसके छुटकारे पर विश्वास करते हैं, और यदि यीशु मसीह को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो यीशु मसीह की धार्मिकता हमें ढांकती है. And that's how we become righteous in the sight of God. God's omniscience allows him to know me inside out and right side up. परमेश्वर पूरी तरह से हमें अंदर बाहर ऊपर नीचे देखता है, जानता है. God sees my hidden guilt. परमेश्वर हमारे छुपे हुए भेदों को जानने वाला परमेश्वर है. जो गलतियां हमने करी हैं और जो ख्याल हमारे दिलों में है, परमेश्वर उन सारी बातों को जानता है. God sees my hidden fears. वो बातें जो हमें डराती हैं, वो बातें जो हम किसी से कह नहीं सकते, परमेश्वर हमारे छुपे हुए डर को और भय को जानता है. Fear causes our heart to be filled with bitterness. जब हम डरते हैं ना, तो हमारे दिल के अंदर कड़वाहट भर जाती है. And many times our actions and our reactions are because of the fear that is in our heart. हमारे दिलों के अंदर जो डर है, जो भय है, उसके कारण हमारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं. परमेश्वर उस भय को, उस डर को जानता है. चाहे आपने अपने डर को शब्द दिए हो या न दिए हो, परमेश्वर उसको भली भांति जानता है. And God sees your hidden pain. परमेश्वर आपके दिल के अंदर की उस तकलीफ, उस दर्द को, उस पीड़ा को भी जानता है. The truth is, my dear people, that many people have failed you, but God will never fail you. बहुत सारे लोगों ने शायद आपको निराश किया होगा. जिनसे आपने उम्मीद की थी कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, शायद वो नहीं खड़े हुए. जिनसे आपने उम्मीद की थी कि वो हमारी मदद करेंगे, वो मदद नहीं किए. लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर कभी भी आपको निराश नहीं करेगा. He will never leave you. Remember, God is with you. He has not left you. His eyes are fixed on you, and he knows exactly what you're going through. That is the omniscience of God. And in his omniscience, God sees you. My dear people, let me close here for this evening. Don't ask God, listen carefully, to remove the pandemic, but ask God to be with you as you go through the pandemic. जब हम इस महामारी में से होके गुजर रहे हैं, तो ये दुआ मत करिए कि परमेश्वर ये महामारी दूर हो जाए. अरे ये महामारी जाएगी तो कोई और आ जाएगी, और कोई दूसरी जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी. और हमारे जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो हमारे जीवन में महामारी की तरह आ जाती हैं, जो हमें निराश करके समाप्त करने में सक्षम है. सो महामारी के जाने के लिए दुआ मत कीजिएगा. दुआ ये कीजिएगा, हे परमेश्वर, इस महामारी में तू मेरे साथ साथ चलना. लॉर्ड, बी विथ मी as I go through the pandemic. Because when God goes with you through the pandemic, you will learn more about God and not about the pandemic. यदि परमेश्वर आपके साथ इस महामारी में से गुजरेगा, तो आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जान पाएंगे, बजाय कि महामारी की. So don't try to learn much about the pandemic, try to learn much about God. Ask God, pray to God to be with you as you go through the pandemic. और याद रखिएगा, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा. Don't think about tragedies, think about God as you go through the tragedies. Bend your finger of pointing and raise your palms of worship and worship God and thank God for his omniscience in your life. My dear people, let me close here. You're not visible, God sees you. You're not unknown, God knows you. You're not forgotten, God remembers you. You're not alone, God is with you. He's with you. He's Emmanuel, God is with you. You are not just a number. You are precious in the sight of God.
You're not down under, but God lives with you. My dear people, don't be troubled. Don't be broken. God says, I am your eternal reward. परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारा अनंत काल का पुरस्कार हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। कष्ट के दिन, विपत्ति के दिन तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। आई विल आंसर यू, मैं तुम्हारा उत्तर करूंगा। अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। कास्ट योर बर्डन ऑन जीसस, ही केयर्स फॉर यू। माय डियर पीपल, गॉड इन हिज omniscience is watching you this evening. डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है, हिम्मत के साथ और परमेश्वर के इस अनुभव के साथ और उसके गुणों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबों को आज शाम के इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।